हेलो दोस्तों, मैं पुनीत उमराव आपका उमराव एकेडमी में हार्दिक स्वागत करता हूँ। जैसा कि हम फिजिक्स में वायुदाब और दाब के बारे में समझ चुके हैं, उसमें से हमारा अभी एक टॉपिक बचा था, उसमें था पास्कल का सिद्धांत। पास्कल का सिद्धांत जो था वो द्रव पर आधारित था। तो अब हम जो इस क्लास में हम पास्कल के नियम को समझेंगे कि पास्कल का नियम है क्या और उसके क्वेश्चन किस प्रकार से एग्जाम में पूछे जाते हैं और उनके बारे में समझेंगे। देखिए, जो पास्कल जी थे उन्होंने क्या किया, एक कंटेनर लिया। क्या लिया? कंटेनर या कोई बर्तन बोल दे। तो बर्तन में उन्होंने क्या किया कि द्रव को भरा। तो कहते हैं कि कंटेनर में जब द्रव भरा जाता है तो द्रव के प्रत्येक अणु जो कंटेनर की सतह में लंबवत बल लगाते हैं, क्या लगाते हैं? लंबवत बल लगाते हैं, उसी बल को हम क्या कहते हैं? दाब कहते हैं। जैसे देखिए, ये कोई बर्तन है जिसमें हमने क्या कर दिया? द्रव भर दिया। ये जब द्रव भरा गया तो द्रव के जो अणु होते हैं, वो इस तरीके से लंबवत इसमें क्या लगाते हैं? बल लगाते हैं। अब जब बल लगाएंगे तो सतह में क्या उत्पन्न होगा? दाब उत्पन्न होता है। तो कहते हैं उसी दाब को उस जो बल लगाते हैं उसी को क्या कहते हैं? दाब कहते हैं। ये कौन बता रहे हैं? पास्कल। पहले तो हम समझें कि दाब का मात्रक क्या होता है। तो पहला पॉइंट हमारा है दाब का मात्रक। दाब का जो मात्रक होता है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। और पास्कल जी के नाम से ही एक और मात्रक दिया गया जिसका नाम था पास्कल। ये दोनों दाब के क्या हैं? मात्रक, पास्कल और न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। अब इन्होंने एक चीज और बताई कि P व्युत्क्रमानुपाती P/A। P व्युत्क्रमानुपाती F/A। F/A। अब इससे आपको कुछ नहीं लेना देना है। अगर आपने इसको समझने की कोशिश की तो हो सकता है आपको समझ में ना आए। हम जो है इसको समझेंगे अपने मेथड से कि किस प्रकार से हम इसको इजी बना सके और किस तरीके से इसके क्वेश्चन को समझ सके और आसानी से उसके आंसर दे सके। तो अब आगे देखते हैं कि इनकी डेफिनेशन क्या थी पास्कल जी की। डेफिनेशन यही है कि किसी जब बर्तन में या कंटेनर में जब हम द्रव को भरते हैं तो जो द्रव के अणु होते हैं,
द्रव के जो प्रत्येक अणु होते हैं वो बर्तन की सतह पर लंबवत क्या लगाते हैं, बल लगाते हैं। और जब लंबवत बल लगाएंगे तो उससे उत्पन्न होता है दाब, उसी को क्या कहते हैं, दाब कहते हैं। क्या कहते हैं, दाब। तो इसी से डेफिनेशन निकाल लेंगे कि जब किसी बर्तन या कंटेनर में द्रव को भरा जाता है तो द्रव के प्रत्येक अणु बर्तन की सतह पर बल लगाते हैं। बल लगाते हैं और लगाते हैं उसी बल को दाब कहते हैं। दाब कहते हैं। ये कहा कि जब हम किसी बर्तन में द्रव को भरते तो द्रव के जो अणु होते हैं वो द्रव के जो अणु होते हैं वो बर्तन की सतह पे लंबवत जो बल लगाते हैं, जो बल लगाते हैं उससे क्या उत्पन्न होता है, दाब उत्पन्न होता है। उसी को ये कहते हैं कि दाब दाब कहते हैं। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं एग्जाम में, बहुत क्वेश्चन आते हैं। और केवल आपको, अगर आपको अभी मैंने जो बताई डेफिनेशन वो भी नहीं समझ में आई तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और P व्युत्क्रमानुपाती F/A वो भी नहीं आया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो चीज मैं अब बताऊंगा वो आनी चाहिए, और वो आनी नहीं, वो केवल आपको थोड़ा सा याद रखना है। उसी से सारे क्वेश्चन आपके क्या हो जाएंगे, फिनिश। बस इतना याद रखना है। बिल्कुल ट्रिक के रूप में काम करेगा वो, और हर क्वेश्चन उनका जो होगा उसी से रिलेटेड होगा। अगर उस चीज को आपने क्या कर लिया, याद रखा एग्जाम में, तो पास्कल के नियम से कोई भी क्वेश्चन आपका आएगा वो चुटकियों में सॉल्व। अब देखेंगे क्या है वो। पहले तो देखेंगे कि इससे क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, हाइड्रोलिक ब्रेक। हाइड्रोलिक ब्रेक पहला जो क्वेश्चन हमारा होगा वो होगा हाइड्रोलिक ब्रेक। हाइड्रोलिक ब्रेक किस सिद्धांत पर कार्य करती है। ये क्वेश्चन, हाइड्रोलिक ब्रेक किस सिद्धांत पर कार्य करती है। तो आपने देखा होगा जब प्रेशर वाले ट्रैक्टर वगैरह ट्रक चलते हैं तो उसके अंदर क्या भरा होता है, द्रव ही भरा होता है, जो कि प्रेशर के द्वारा जब बल लगता है, दाब लगता है तो ऑटोमेटिक क्या हो जाती है, ऊपर उठ जाती है और आपका जो सामान होता है वो नीचे। तो उसी को बोलते हैं हाइड्रोलिक ब्रेक।
वो द्रव के ही द्वारा उत्पन्न हुआ बल होता है जो दाब उत्पन्न करता है। तो उसी को बोलते हैं हाइड्रोलिक ब्रेक के सिद्धांत पर कार्य करती है। तो इसका सिंपल सा आंसर होगा कि हाइड्रोलिक ब्रेक जो होती है वो पास्कल के सिद्धांत पर क्या करती है, कार्य करती है। क्या आंसर होगा? आंसर होगा कि हाइड्रोलिक ब्रेक, हाइड्रोलिक ब्रेक पास्कल, पास्कल सिद्धांत पर कार्य करती है। ये हमारा आंसर। अब आपने सोचा कि हम ऐसे कैसे समझ पाएंगे कि ये पास्कल के सिद्धांत पर कार्य कर रहा है? अरे उसमें द्रव भरा होता है, इसी वजह से वो पास्कल के नियम के सिद्धांत पर कार्य करता है। लेकिन अगर आपको फिर भी नहीं आया तो फिर समझिए, आपको केवल एक वर्ड याद रखना है पास्कल के सिद्धांत पे, और पास्कल का कोई भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं। कौन सा वर्ड याद रखना है? तो लिखेंगे ट्रिक में, ट्रिक में लिखेंगे जब भी हाइड्रो शब्द आ जाए तो वह पास्कल के सिद्धांत, वह पास्कल के सिद्धांत पर कार्य करेगी। पास्कल के सिद्धांत पर ही कार्य करेगी। अब इतना तो याद रख ही सकते हो कि हाइड्रो शब्द जब भी क्वेश्चन में पूछ लिया जाए और पास्कल ऑप्शन में दिया गया है तो उसका आंसर हमेशा क्या होगा? पास्कल सिद्धांत ही होगा। पास्कल सिद्धांत ही उसका क्या होगा? आंसर होगा। केवल इतना देखना है कि हाइड्रोलिक ब्रेक, तो इसमें देखो हाइड्रो शब्द आया कि नहीं आया। जितने भी क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा उसमें हाइड्रो शब्द जरूर आएगा, और जब भी हाइड्रो शब्द आ जाए और पास्कल ऑप्शन में दिया गया है तो उसी को क्या कर देंगे, और आपका आंसर सही हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि हाइड्रोलिक प्रेस। अब प्रेस क्या है? पहले के समय में जो आप कपड़ों में लोहा करते थे उसी को कहते हैं प्रेस। लेकिन वो पहले के जमाने में क्या होता था, अगर आप कपड़े में प्रेस कर रहे हैं तो जब कपड़ा सूखा होता था तो उसमें क्या नहीं, क्रीच नहीं आती थी। और पहले क्रीच ना आए तो प्रेस करने से कोई फायदा ही नहीं था। शादी बारात में जाना है तो क्रीच ऐसा करके जाते थे जैसे शादी नहीं थी। ठीक है, तो अब देखेंगे कि ये जो पहले तो क्या करते थे, उसमें क्या करते थे, पानी डालते थे और फिर उसमें लोहा करते थे कि क्रीच बढ़िया आनी चाहिए, दूर से दिखाई देनी चाहिए। ठीक, लेकिन जो अब जो प्रेस आने लगे हैं हाइड्रोलिक प्रेस, उसमें जो होता है जल भरने की सुविधा पहले से ही रहती है, और उसको जितना जरूरत होती है वो उतना क्या होता है, गिरता जाता है और प्रेस होती जाती है। उसी को बोलते हैं हाइड्रोलिक प्रेस। क्या बोलते हैं? हाइड्रोलिक प्रेस। तो कहते हैं हाइड्रोलिक प्रेस जो होता है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है। क्वेश्चन क्या है हमारा कि हाइड्रोलिक, हाइड्रोलिक प्रेस
इस सिद्धांत पर कार्य करता है। ये क्वेश्चन कि हाइड्रोलिक प्रेस जो है किस सिद्धांत पर कार्य करती है। अब फिर देखो दूसरा क्वेश्चन आया और उसमें क्या आया, हाइड्रो। और जब हाइड्रो आएगा तो मैंने आपको बताया कि जैसे क्वेश्चन में हाइड्रो मिल जाए और ऑप्शन में पास्कल मिल जाए तो आपको क्या करना है, सीधा पास्कल पे सही का निशान लगाना है और आपका एक नंबर क्लियर। मतलब हाइड्रोलिक प्रेस पास्कल के सिद्धांत पर कार्य करती। ये पास्कल के सिद्धांत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और देखेंगे दूसरा क्या होता है। कह रहा है कि हाइड्रोलिक लिफ्ट, लिफ्ट आपने देखा होगा लगी होती है माल वाल में, तो उसको बोलते हैं हाइड्रोलिक। ठीक, हाइड्रोलिक लिफ्ट। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या है, हाइड्रोलिक, हाइड्रोलिक लिफ्ट किस सिद्धांत पर कार्य करती है। ये हमारा दूसरा क्वेश्चन कह रहा है हाइड्रोलिक लिफ्ट किस सिद्धांत पर कार्य करती है। फिर वही सिंपल कि हाइड्रो शब्द दिखा, ऑप्शन में पास्कल दिखा, तो पास्कल के सिद्धांत पर कार्य करती है। आपके पास्कल के सिद्धांत से कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो हाइड्रो शब्द जरूर जोड़ा जाएगा। या तो पूछा जाएगा कि द्रव में दाब किसने दिया, तो पास्कल, वो पहले ही मैंने बता दिया। तो हाइड्रोलिक लिफ्ट किस सिद्धांत पर कार्य करती है, तो हाइड्रोलिक लिफ्ट जो होती है वो पास्कल के सिद्धांत पर कार्य करती है। पास्कल का सिद्धांत केवल बस इतना याद रखो कि हाइड्रो शब्द मिल जाए तो समझ लीजिए वो पास्कल के सिद्धांत पर आधारित है, और कुछ भी नहीं ध्यान रखना। और आपको इसके मात्रक याद रखना है, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, और आपका क्या, पास्कल, ये दो इसके मात्रक। बाकी आज के बाद जो आपका है वो चैप्टर प्रेशर जो है खत्म। अब हम जो अगला चैप्टर लेंगे उसको बोलते हैं क्या, जड़त्व, इंटेरिया। इंटेरिया को पढ़ेंगे कि इंटेरिया क्या होता है, उसको समझेंगे। इंटेरिया से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर एग्जाम में। अगर फिजिक्स आनी है तो इंटेरिया का क्वेश्चन जरूर मिलता है। तो अब हम जड़त्व के बारे में अगले क्लास में देखेंगे कि जड़त्व क्या होता है। आज से हम प्रेशर को क्या करेंगे, ख़त्म करेंगे। बाकी जो भी आपके क्वेश्चन बचे हैं उनको हम क्या करेंगे, जब हम आपको क्या करेंगे, रिवीजन कराएंगे, तब आपको उसमें सारे क्वेश्चन ला के कर देंगे। प्रैक्टिस कराएंगे तब उसमें आपको पूरे पूरे क्वेश्चन देंगे। तो ठीक है, फिर आज का ये आपका प्रेशर, आज से हम इस चैप्टर को ख़त्म करते हैं। अब नेक्स्ट चैप्टर जो होगा वो जड़त्व, वो अगले दिन से हम स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच। अगर अच्छा लगे वीडियो तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करना ना।